इस वीडियो में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिसके सामने भगवान शिव प्रकट हुए और भगवान शिव से ने ये मांगा, आप यदि होते तो भगवान शिव से क्या मांगते? मैं करोड़पति बन जाऊं, लाखों रुपए आ जाए, करोड़ों रुपए आ जाए, मेरे पास धन बढ़ता जाए, मैं अमर हो जाऊं। आप कुछ ऐसा मांगते, मैं अमर हो जाऊं, ये मांगते, या तो आप क्या मांगोगे? लेकिन ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके सामने भगवान प्रकट हुए, शिव, इन्होंने बहुत तपस्या की और इन्होंने कहा, हे भगवान, मैं आपके चरण में ही रहूं सदैव। तो देख लीजिए, ये है संत भूरा भगत, संत शिरोमणि भूरा भगत जी महाराज। तो इन्हीं के विषय में आज हम जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप उनकी फोटो देख पा रहे होंगे, संत भूरा भगत की। इनका पूरा नाम है संत शिरोमणि भूरा भगत जी महाराज। तो चलिए इनके विषय में जानते हैं, इनके जीवन के विषय में। तो माना जाता है कि लगभग 16वीं शताब्दी में एक भक्तिकालीन आंदोलन शुरू हुआ था। उस समय संत भूरा भगत का जन्म नागवंशी परिवार में हुआ था। किसमें हुआ था? नागवंशी परिवार में हुआ था। और ये कतिया समाज के कुलदेव माने जाते हैं। एक समाज होती है कतिया, ये जैसे इंग्लिश में KATI है, कटिया। तो कई अलग अलग समाज हैं, ठीक है, अलग अलग समाज के अलग अलग प्रमुख होते हैं। जैसे गौंड समाज के कुछ आदिवासी लोग भी इन्हें मानते हैं। तो अलग अलग समाज के लोग इन्हीं के द्वारा ये लोकप्रिय हैं लोधा समाज के बीच। तो बात करें तो इनके इनके बचपन से ये भक्ति की प्रवृत्ति थी। बचपन में ही प्रभु में ये लीन रहते थे। संत भूरा महाराज एक बार ध्यान करने में मग्न हुए कि दूसरे दिन उनकी समाधि टूटी। सोचिए, इतना तेज ध्यान रखते थे कि एक दिन ये मग्न हो गए, ऐसे मग्न हुए कि दूसरे दिन जाके इनकी जो समाधि थी वो टूटी ध्यान की। उस दिन के बाद ये घबरा कर त्याग कर प्रभु के लिए भक्ति में पहाड़ पर तपस्या करने चले गए। बाद में तपस्या करके उन्होंने भोलेनाथ को प्रसन्न किया और उन्होंने भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया। नेक्स्ट बात करें तो उन्होंने धवलागिरी पर्वत पे तप करके भोलेनाथ जी को प्रसन्न किया। एक पर्वत है धवलागिरी, वहाँ पे इन्होंने तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। उस स्थान पर अब एक परम पवित्र माना जाता है। उनकी ये साधना स्थली है। अब तक ये तीर्थ के समान बन चुका है। संत के प्रति एक शिला है, शिला के रूप में यह विद्यमान है। और छिंदवाड़ा जिले में एक नदिया ग्राम के पहले देवला नदी के पास प्रतिमा विराजमान है। इनकी प्रतिमा कहाँ पे है? तो छिंदवाड़ा जिले में। यह शिवरात्रि के दिन मेला भी लगता है। अब बात करें संत भूरा जी महाराज, हालांकि नाम नहीं लेना चाहिए बार बार, लेकिन सॉरी, मैं क्या बताऊं, पढ़ाते हैं तो नाम लेना पड़ता है। एक प्रतिमा के चौरागढ़, भगवान भोलेनाथ के ठीक सामने स्थापित, दूर दूर से लोग चौरागढ़ पंचमढ़ी में महादेव की पूजा करने, तथा कहावत है कि महादेव के दर्शन हेतु जाने से पहले भूरा भगत, छिंदवाड़ा में एक मंदिर है शिव जी का, वहाँ पे भगवान की पूजा करने से पहले भूरा भगत की पूजा करना जरूरी है, तभी आप पार हो पाओगे। किंवदंतियों के अनुसार चौरागढ़ की पहाड़ियों में साधना के दौरान भूरा भगत महाराज महादेव जी के दर्शन किए थे। तो उन्होंने इसी समय महादेव जी के दर्शन किए थे। शिव जी के पास उन्होंने पूजा की, भैया हम शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने मांगा, मांगो तुम क्या मांगते हो?" तो उन्होंने कहा, मैं आपके चरण में रहूं, ऐसा मांगा, माँ मुझे सब सदैव आपके चरण में रहूं, ऐसी वो मांग करते हैं। भूरा भगत जी महाराज एक शिला के रूप में मौजूद है। संत भूरा भगत की प्रतिमा ऐसे स्थान पर विराजमान को देखने मिलती है जहाँ से अनुमान लगता है कि मानो भगवान भोलेनाथ के मुख्य द्वार एवं और पर द्वारपाल के तरह खड़े हों। उसी कारण यहाँ भी मेला भरता है। यह भक्त गुलाल, सिंदूर, कपूर, खारक, सुपारी, बड़े त्रिशूल चढ़ाते हैं। अलग अलग चीज़ें यहाँ चढ़ाई जाती। तो ये थे संत भूरा भगत के विषय में।